बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत दफ़ा आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि चलते फिरते नॉर्मल लाइफ के अंदर आपको कोई ऐसी खुशबू आई हो, कुछ इस तरह की आपके करीब से कुछ इस तरह के अरोमा केमिकल्स की खुशबू आई हो जिनसे आपको आपके दादा अब्बू, आपके अब्बू, आपके चाचू मामू वगैरह की मतलब फील हुआ हो कि यार लग रहा है कि वो यहाँ कहीं करीब करीबी हैं, या ये जो खुशबू आई है इस तरह की खुशबू उनके कपड़ों से आती थी, इस तरह की खुशबू जो है वो लगाया करते थे, इस तरह के परफ्यूम वो लगाया करते थे। तो रिसेंटली जो हमारे बिलाल भाई हैं NKM नौशहरा खुशबू महल वाले, जिनकी मैंने अहमद अल मगरिबी के ऑयल्स का रिव्यू किया था, तो उनका मैं स्टेटस देख रहा था। उन्होंने एक फ्रेग्रेंस अपने स्टेटस पर लगाई हुई थी और यू कैन से कि उस इत्तेफाक की बात यह है कि 3 से 4 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट की कि अदील भाई, ये एक फ्रेग्रेंस है बहुत पुरानी और बहुत ही कमाल की खुशबू है, आप यकीन नहीं करेंगे इस खुशबू को इस्तेमाल करके कि ये इतनी क्लास की खुशबू है और इतने कम पैसों के अंदर है, तो यू मस्ट ट्राई दिस फ्रेग्रेंस। आई सेड ओके, मैं ट्राई करता हूँ। बिलाल भाई के स्टेटस पे मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा बिलाल भाई ये परफ्यूम कितने का है? उन्होंने कहा यार आपको अपने लिए चाहिए तो छोड़ें, जितने मर्जी का है ये मैं आपको भेज देता हूँ। तो आई सेड ओके, मुझे ये परफ्यूम चाहिए, तो उन्होंने ये परफ्यूम मुझे भेजा और उनके पास इसका स्टॉक भी अवेलेबल है। तो इस परफ्यूम का नाम है जी जस्ट कॉल मी मैक्सी। जस्ट कॉल मी मैक्सी, ये रहा इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है एम्पलीफाइड उद कलोनिया स्प्रे, एम्पलीफाइड उद कलोनिया स्प्रे, और ये इसका नाम लिखा हुआ है जस्ट कॉल मी मैक्सी। और इसके बैक पे लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था प्रॉक्टर एंड गैम्बल। यस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ये प्रोडक्ट है और यूनाइटेड किंगडम का इन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है, और प्रॉपर जो है ना वो ये यूके की फ्रेग्रेंस है। तो बहरहाल ये मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखा देता हूँ, ये रहा इसका बॉक्स। इसके इस साइड पे लिखा हुआ है द आउटरेजियस फ्रेग्रेंस, और इस साइड पे लिखा हुआ है द ले पफा, नहीं ले पफा इंसोलेंट, लेपफा इंसोलेंट। अगर आप यहाँ पर देख सकें, बैक साइड पे ब्रांडिंग हुई भी है और यहाँ पे यूके वगैरह भी लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम इसका एड्रेस लिखा हुआ है, और ये इसका फ्रंट पे है जस्ट कॉल मी मैक्सी। अच्छा, इस फ्रेग्रेंस ने कहीं ना कहीं मुझे मेरे फादर की जो वो क्या कहते हैं, एक यंग एज थी, एक यंगस्टर्स का जो एक मतलब टाइम होता है, मुझे वो टाइम जो है ना अपने फादर की वो याद आया। तो इसमें मेरे फादर अब जो फ्रेग्रेंस ज़्यादा लाइक करते हैं, मैंने बहुत सारी अपनी रिव्यूज़ में पहले भी बताया है कि अमवाज का मेमोयर एक फ्रेग्रेंस है, और समहाउ अमवाज का इंटरलूड ब्लैक आयरस, ये दो फ्रेग्रेंसेस वो रिसेंटली पसंद भी करते हैं और लगाते भी हैं। लेकिन इन द बैक टाइम के अंदर जब मैं उनको देखा करता था, एक परफ्यूम होता था प्रोफेसी के नाम से, प्रोफेसी के नाम से हुआ करता था, एक ये हुआ करता था, और एक और कोई परफ्यूम हुआ करता था, मुझे अब उसका नाम एकदम जहन से निकल गया है, ओल्ड स्पाइस आई थिंक, कोई इस तरह करके कोई परफ्यूम हुआ करता था, वो बहुत ज़बरदस्त बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम था। तो मेरे फादर बेसिकली माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये रीसेंट लॉन्च नहीं है, आज आप लोगों को बताता चलता हूँ, ये 1976 की लॉन्च है, तो इसीलिए ये मुझे ना बहुत पुराने अपने दिनों में ले जाती है। बहरहाल ये रही इसकी बॉटल, और ये आप इसका फ्रंट पे नाम देख सकते हैं जस्ट कॉल मी मैक्सी, एंड दैट्स इट। बाकी इसकी बॉटल सिंपल है, ये साइड ये साइड ये साइड, और कैप है इसकी, कैप आप देख सकते हैं, कैप के ऊपर भी लिखा हुआ है मैक्सी। मैं मोबाइल को साइलेंट कर लूँ, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जस्ट कॉल मी मैक्सी लिखा हुआ है, एंड दैट्स इट। ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। मैं इसकी इतनी तारीफें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई प्राइस मेरे ख्याल में इसकी कोई कितनी प्राइस होगी, 3,500 5,000 5,000 रुपये भी हो जाए, चलें एक बात करते हैं 5,000 रुपये भी जाए। लुक एट द कलर ऑफ जूस, और ये इसका स्प्रेयर देखें, ठीक है स्प्रेयर इसका बहुत ही पुराने स्टाइल का है, इसका यहाँ पे कैप भी नहीं है, और ये आप देख सकते हैं वाइट कलर का इसका स्प्रेयर है। मैं इसको स्प्रे करूंगा भी, बट याद रहा वीडियो के एंड में तो ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक स्प्रे ज़रूर करूंगा, ड्यूरिंग रिव्यू मैं स्प्रे नहीं करता, गले में लगता है परफ्यूम जाके। इसकी खुशबू की अगर हम बात करें, मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूं, और जो जैसे मैं खुशबू डिफाइन कर रहा हूं ना, आपको ये सुन के ही अपने दादा, अपने परदादा, अपने चाचू, अपने मामू लोगों का जो टाइम है ना, वो आपको याद
आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसमें 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको फ़ील होगा, और वो 4 चीज़ें हैं, आप ऐसे कंसिडर करें, पानी के अंदर आपने ना ढेर सारा सर्फ डाला, उसको किया मिक्स, ठीक है। उसके अंदर आपने एक लेमन निचोड़ दिया, और प्लस उसके अंदर आपने जो पुदीने के पत्ते होते हैं, मिंट, पुदीने के जो पत्ते होते हैं वो डाल दिए, और टिंचर का एक ड्रॉप डाल दिया, टोटल एक ड्रॉप, या आप कह सकते हैं यस टिंचर का आई वुड से टिंचर नहीं, टिंचर, डेटॉल, डेटॉल जो लिक्विड होता है उस तरह की खुशबू, लेकिन उसकी जो प्रोपोर्शन है वो जस्ट 2 to 3%, ठीक है। इस खुशबू को एक मेच्योर और एक पंजेंट किस्म का टच देने के लिए, अदरवाइज सर्फ, लेमन एंड मिंट, इन 3 चीज़ों को आप खुशबू करें तो जो आपके माइंड में इस वक्त खुशबू आ रही है ना, सोपी फैब्रिक फ्रेशनर टाइप, प्लस लेमन की खुशबू, प्लस मिंट की खुशबू, और टेंचर 2 to 3% जो कि बैक पे इसको सपोर्ट कर रहा होता है, इस फ्रेग्रेंस को एक मैस्कुलिन टच देने के लिए। ये तो इसका स्टार्ट हो गया। सेकेंड फेज के अंदर इट लिटरली कन्वर्ट्स इनटू अ कोरिएंडर बेस्ड टैल्कम पाउडर। हम बार्बर शॉप पर जाते हैं, वो अमूमन जब हमारी यहाँ से मतलब बाल सेट करता है या शेव करता है, तो यहाँ पे अमूमन वो ना एक फोम के साथ पाउडर लगाते हैं। वो पाउडर की जो एक स्पेसिफिक सी खुशबू होती है ना, डस्टी, अर्दी एंड कोरिएंडर सीड्स की तरह स्पाइसी सी खुशबू, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके सेकंड फेज में आपको फील होगी, और 1 to 2% बैक साइड पे आपको टेंचर की खुशबू भी फील होगी सेकंड फेज के अंदर। और थर्ड फेज के अंदर इट बिकम्स मोर पाउडरी, इट बिकम्स मोर एशी, इट बिकम्स मोर कोरिएंडर बेस्ड टैल्कम पाउडर, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। और समहाउ अगर अगर मैं कहूँ तो ये आपको आप जब शेव कराते हैं तो वो आपको आफ्टर शेव भी लगाते हैं ना समटाइम यहाँ पे, तो वो जो आफ्टर शेव की एक शार्प सी, जबरदस्त सी, एक मैस्कुलिन सी खुशबू होती है ना, तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके ड्राई डाउन के अंदर या इसके फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड आपको 100% फील होगी। और जैसे मैंने ये खुशबू डिफाइन किया तो ज़रूर आप लोगों को अपना बचपन, अपने वालिदैन का जो जवानी का टाइम है ना, वो ज़रूर याद आया होगा, क्योंकि मुझे तो ये फ्रेग्रेंस से बिल्कुल याद आया है। ये होगी इसकी खुशबू। अच्छा, एक और चीज़, अगर लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके साथ-साथ 10 तोले सोना, एक टोयोटा करोला, उसके बाद 10 मरले का प्लॉट और उनको सब कुछ मिलेगा, तो भाई प्लीज़ ये रिव्यू फिर आपके लिए नहीं है। ये एक बहुत ही, आप कह लें कि एक बचपन की याद दिलाने वाला परफ्यूम है। सिंथेटिक तो आपको ये फ़ील नहीं होता, ठीक है? सिंथेटिक आपको फ़ील नहीं होता, लेकिन ये मैस्कुलिन पंजेंट ज़रूर है। ऐसा ना हो आप बगैर सोचे समझे इसको उठा लें और बाद में कहें यार ये दील ने हमें क्या इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस उठवा दी है। जबकि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, इसके बॉक्स के ऊपर, एम्पलीफाइड उदिक कलोनिया। ये सबसे ऊपर जो आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है, एम्पलीफाइड उदिक कलोनिया स्प्रे। तो ये उदिक कलोनिया हालांकि बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है, लेकिन ये एम्पलीफाइड लिखा हुआ है, तो बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। खुशबू हो गई, आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा लगा सकता है इसको, बट द ओनली थिंग इज कि आपको अपने वालदैन, अपने वालिद, अपने दादा के टाइम की फ्रेग्रेंसेस पसंद होना ज़रूरी है, तो दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर यू। कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं यार हमें बोल्ड, पंजेंट एंड ज़बरदस्त किस्म की मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस चाहिए, एक आफ्टर शेव टाइप खुशबू चाहिए, तो ये खुशबू फिर उन लोगों के लिए है। जेंडर टोटली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, टोटली। फीमेल्स तो सवाल ही पैदा नहीं होती है इसको लगाएं, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए कॉम्प्लीमेंट जरूर दे सकती हैं फीमेल्स इसके ऊपर। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, जबकि इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्पलीफाइड उदिक कलोनिया, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पलीफाइड उदिक कलोनिया, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसके बल्कि नीचे भी लिखी हुई है, एम्पलीफाइड उदिक कलोनिया स्प्रे। एम्पलीफाइड उदिक कलोनिया स्प्रे यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ है, इसका साइड पे बैच कोड भी लिखा हुआ है, विच इज 8079, ठीक है। तो उदिक कलोनिया होने के बावजूद मैंने आपको बताता हूँ, मैंने इसको 5 से 6 दफ़ा वेयर किया, और जब भी वेयर किया यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि ये मुझे नोज ब्लाइंड नहीं करती, ठीक है। ये मुझे मुसलसल खुशबू आती रहती है। मैंने फिर कहाँ लगाया, एक स्प्रे मैंने लगाया इस फोर आर्म पर, और एक स्प्रे मैंने लगाया इस फोर आर्म पर, एंड दैट्स इट, 2 स्प्रेज, and I enjoyed this fragrance for the next 12 hours. Yes,
मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा स्किन पे लगाया और एक दफ़ा फैब्रिक के ऊपर भी लगाया। मुझे पर्सनली ये 12 घंटे तक खुशबू महसूस होती है। लेकिन भाई बहुत ही को खींच के भी अगर मार्क्स दूँ ना, तो 7 घंटे इसकी लॉन्जेविटी कर लें और इसकी प्रोजेक्शन हैवी 3 घंटे की प्रोजेक्शन है। बहुत ही हैवी 3 घंटे की प्रोजेक्शन है और वो भी आर्म लेंथ तक, ठीक है? एक और चीज़ इसको यहाँ नहीं लगाना। एक तो ये खुशबू बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग और पंजेंट है, यहाँ पे वो बनाएगा बबल सेंट और आपको बिल्कुल ये हिलने-जुलने भी नहीं फिर देगा, तो यहाँ मत लगाना। इसको आप बैक ऑफ द हेड एक स्प्रे लगा सकते हैं क्योंकि आप चलकर जा रहे हो तो आपके पीछे जो भी बंदा आ रहा है ना, उसको इसकी खुशबू है। अदरवाइज़ 1 स्प्रे हियर एंड 1 स्प्रे हियर इनफ, इनफ 2 स्प्रे इनफ। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो आफ्टर शेव जो होता है वो आपको सर्दी गर्मी बाहर खिज़ां आपको वो लगाते ही लगाते हैं, वो जो बार्बर होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, स्कूल, यस आप इसको स्कूल में लगा कर जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर लें। बहरहाल स्कूल कॉलेज में भी आप इसको लगा सकते हैं। ऑफिस, एवरीवेयर यू कैन वेयर दिस फ्रेग्रेंस, एवरीवेयर। इवन वो लोग जिनको कोरिएंडर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, वो इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। मैंने एक दफ़ा इसके 2 स्प्रे जिम में लगाए थे एंड ट्रस्ट मी, ये वाहिद फ्रेग्रेंस है जिसको मैं जिम में लगा कर गया हूँ, कोरिएंडर बेस्ड फ्रेग्रेंस को, और इसने मुझे तंग नहीं किया, ठीक है? मेरी तरफ से, आप कहते हैं फ्रेग्रेंस को मार्किंग भी दिया करें, तो मेरी तरफ से इस फ्रेग्रेंस को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगा, इसलिए क्योंकि इसको लगाते ही ना मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई थी। एक ओल्ड टाइम याद आया था। मेरे वालिद जब इस तरह की खुशबुएँ लगाया करते थे, वो टाइम याद आया। मेरे जब दादा-अब्बू फ्रेग्रेंसेस लगाया करते थे, वो टाइम याद आया। तो इसीलिए ना मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूँगा। प्राइस बहुत कम है, खुशबू बहुत पंजेंट मैस्कुलिन है और यकीन करें अगर यही जूस अमवाज की बॉटल्स के अंदर या इवन निशाने की बॉटल्स के अंदर या इवन आप कौन-कौन से महँगे ब्रांड कर सकते हैं। इवन क्रीड के बॉयज़ द पुर्तगाल एक फ्रेग्रेंस आती है। बॉय द पुर्तगाल हमारे निखिल भाई की बहुत फ़ेवरेट है। तो उस तरह की मतलब ये समहाउ उस तरह की फ्रेग्रेंस है। तो ये मतलब कहने का मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका क्लोन है, उस लीग में आती है, उस फैमिली में आती है। तो ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है, तो अगर ये इस तरह के नीश ब्रांड्स के अंदर होती तो यकीन करें आप लोग 60-60 हज़ार रुपए में भी खरीदते। लेकिन अब ये 5,000 रुपए की फ्रेग्रेंस है, तो 5,000 रुपए से नीचे-नीचे ही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5,000 रुपए से नीचे-नीचे होगी। तो बहरहाल भाई ये ट्राई करने वाली चीज़ है, मस्ट ट्राई करने वाली चीज़ है और मेरी तरफ से आप लोगों को ये रिकमेंडेड है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं आदिल भाई इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू नहीं बनाते। लॉन्ग लास्टिंग इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस आप लोगों के लिए, रिव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये था जी हमारा जस्ट कॉल मी मैक्सी फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। आई थिंक इसके हाउस का नाम पीछे प्रॉक्टर एंड गैम्बल लिखा हुआ है। तो ये था जी हमारा जस्ट कॉल मी मैक्सी। थैंक यू सो मच।